हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने सीखा था जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। उसी के आगे हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो उसी के आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीजगणित संक्रियाएँ। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज बीजगणित संक्रियाएँ। ध्यान से देखिएगा बीजगणित संक्रियाएँ के बारे में। चर राशियाँ, तो ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं, जिन्हें हम ए बी सी से यानी कि अल्फ़ाबेटिकल किसी भी नंबर से उसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है ए बी सी और एक्स वाई जेड करके, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड कोई भी नंबर सेलेक्ट, कोई भी अच्छा लेटर से ले सकते हैं और उसकी जगह पे हम कोई भी एक अचर राशि ले सकते हैं। जैसे हमने ए लिया तो ए को हम ए की जगह पर हम 1 2 3 4 5 1 से अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसकी जगह पर हम रख सकते हैं उसे। इसी तरीके से बी की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, सी की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अचर राशियों क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। और अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता अर्थात बदलता नहीं, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि नंबर्स हो गए आपके 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5 करके, उसके बाद 6 7 8 9 10 इस प्रकार से आगे अनंत तक जितनी भी ये नंबर्स हैं, ये सब अचर राशियाँ। नोट ध्यान से देखिएगा, समान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर कहा जाए आपसे x क्या है, x एक चर राशि है और y क्या है, यह भी एक चर राशि है, तो इन दोनों को हम आपस में नहीं जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। लेकिन हमने कहा अभी x है और फिर हमने x लिख दिया, ये दोनों क्या हैं, चर राशियाँ हैं। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों को हम जोड़ के क्या लिख देंगे, 2x। इस तरीके से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें जो नोट्स है इसीलिए लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। जैसे a प्लस ए, तो ये क्या होगा, 2a। अगर यहीं पे a प्लस बी होता तो ये नहीं होता, कुछ जो है ऐसे के ऐसा लिखा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए a और b असमान प्रकार की चर राशियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का भी है, तो 2a माइनस ए करेंगे तो a हो जाएगा, a प्लस ए तो 3a हो जाएगा, 9a माइनस ए है तो 8a हो जाएगा। और जितनी भी राशियाँ यहाँ पे दी हुई सब जो है चर राशियाँ हैं और समान चर राशियाँ हैं। यहाँ पे लिखा है समान प्रकार के चर राशि। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। जैसे यहाँ पे दिखा a क्या है, एक चर राशि और b भी एक चर राशि, लेकिन यहाँ पे देखिए असमान प्रकार के चर राशि, तो जैसा है वैसा लिख देंगे। यहाँ पे 7a माइनस बी है, यहाँ भी 7a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि चर राशि हैं तो लेकिन असमान प्रकार की हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। ये सारे भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, असमान प्रकार के चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे a गुणे बी, क्या है, a गुणे बी, और यहाँ क्या है, a गुणे सी। तो यहाँ पे a भी चर राशि है और b भी चर राशि है, लेकिन असमान चर राशि हैं, इसलिए इनका आपस में गुणा नहीं हो पाएगा, जो है वैसे लिख दिया जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पे हम लिख देते, यहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते a गुणे a, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता वो होता a स्क्वायर। क्यों? आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 और a की पावर 1 और 1 मिलकर हो जाएंगी 2। तो a की पावर जो हो जाएगी कितनी, 2। यहीं पे दिया होता अगर c इंटू सी, तो यहाँ कितना हो जाता, c की पावर 2। अगर यहीं पे दे दिया जाए b गुणे b, तो कितना हो जाएगा, b क्यूब। यानी कि आधार समान है और गुणा में घातें जुड़ जाती, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b क्यूब। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दो चर राशियों में बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर दो चर राशियों के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा है AB, तो इसके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। जैसे ऐसा अचर राशि में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा 5 3, तो इसमें इसके बीच गुणा का निशान नहीं माना जाएगा, ये 53 ही माना जाएगा। लेकिन
चर राशियों में अगर ए बी लिखा है तो इसका मतलब है कि ए गुणे बी लिखा है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे नोट कहा गया, इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला रूल्स क्या कह रहा है हमारा। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। अभी हमने पीछे बता भी दिया और ये पॉइंट कटा है आपका। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए की पावर x और ए की पावर y। तो यहाँ पे a एक प्रकार से आधार हो गया और x एक घात है और y भी घात है। तो a की पावर x प्लस y हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे नोट कह रहा है, यहाँ से रूल्स कह रहा है यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार बराबर हैं दोनों के, a और a दोनों हैं और इसकी घात x है और इसकी घात x है, तो यहाँ पे x प्लस y दोनों जुड़ गए हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर नीचे ये दिया है a की पावर 3 यानी कि a क्यूब इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर 3 प्लस 2 यानी कि a की पावर 5 हो जाएगा और a की जगह पर हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, b की पावर 6 है और b की पावर 3, तो 6 3 9 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे है, कह रहा है यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो तो घात हमेशा एक होती है। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं है तो घात हमेशा एक मानी जाती है। ए गुणे ए यानी कि इसकी घात एक मानी जाएगी और इसकी घात एक मानी जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया है, तो इस तरीके से इसे ध्यान रखना है। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर भाग दिया जाता है और आधार दोनों के बराबर हैं तो यहाँ पे जैसे y लिखा है हर में और x जो है घात है a की अंश में, तो जब ये a की पावर y है ये ऊपर जाएगा तो a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। गुणा करने पर आधार समान होने पर जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, लेकिन भाग करने पर आधार समान होते तो गुणा में घातें घटती हैं। भाग में घात जो है घटती है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे अगर दिया होता भी जैसे कि a की पावर x बटा a की पावर y इंटू a की पावर b, तो यहाँ पे पहले हम इसको y और b को एक में जोड़ देते, उसके बाद a की पावर x माइनस यहाँ पे हम कर देते क्या, एक मिनट, x पावर x माइनस यहाँ पे हम कर देते क्या, ब्रैकेट के अंदर y प्लस b। इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अब। तो अगला जो पॉइंट्स है, अब अगला पॉइंट्स क्या है, अगला इसी में का एग्जांपल, जैसे a की पावर 8 लिखा, a की पावर 3 है, तो a की घात 8 यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे इसके नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे 3 है, घात a की घात 3 ऊपर गया तो यहाँ माइनस में हो गया। उसके बाद ये 8 में से 3 घट गया, 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे हुआ है a की पावर 11, a की पावर 5 है नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर -5। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि a की पावर 8 लिखा है और a की पावर 3 है, तो इसे गुणा निशान लगा के हम लिख सकते हैं a की पावर -3। अब इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। क्यों, आपको पता है कि a की पावर जो 8 गुणा में घातें समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a, तो a की पावर 8 और +3 की जगह क्या हो जाएगा, -3 है तो 8 में से 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5, a की पावर 5। इस तरीके से आप इसको ध्यान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट्स है ध्यान देने वाला, कोष्ठक खोलने पर घातों को आपस में गुणा हो जाता है। कोष्ठक खोलने पर घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है a की पावर x की पावर y, तो जब कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर x y, यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये वाला a की पावर x की पावर y बराबर है, तो ये जो कोष्ठक जब खोलेंगे ब्रैकेट तो यहाँ कितना हो जाएगा, a की पावर x y, और a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है और x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये जो है चर राशि हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है a की पावर 2 की पावर 3, तो a की पावर 2 की पावर 3, तो इन दोनों का कोष्ठक खोलने पर गुणा हो जाएगा आपस में, 2 और 3 का, 2 3 कितना हो जाएगा, 6।
इस तरीके से करना। अगर यहाँ पे इसकी घात माइनस में हो जाए तो a की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस वाई का गुणा हो जाएगा। और हमने पिछली कक्षा में यानी कि कल वाली वीडियो में, पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जब किसी भी संख्या में सम बार गुणा किया जाता है तो वो जो है उसका गुणनफल प्लस में आता है। तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक पावर एक्स वाई, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के उस सर्कल में फ्रेंड शेयर करना है जो आपके साथी जो पढ़ रहे हैं, और इसकी जो है नोट्स बराबर बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।